नमस्कार, सुप्रभात, बुनम दीन, गुतिन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की अगली किस्त लेकर आए हैं। उसके बैठकों के ब्यौरे का अगला हिस्सा लेकर आए हैं और इस हिस्से में अपने संकल्प को सामने रखते समय, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने इसी भाषण में कुछ देर पहले कहा था कि ये एक तरह से संकल्प नहीं है, एक प्रतिज्ञा है जो कि हम अपने आप से, अपने देश की जनता से और इस दुनिया से कर रहे हैं, उसके सामने कर रहे हैं। तो उस प्रतिज्ञा का अगला हिस्सा ये रहा। इसमें जवाहरलाल जी सबसे पहले ये कहते हैं कि आज यहाँ पर भारतीय राज्य जो हैं वो उसको इंडियन स्टेट्स कहते हैं। ये दरअसल देसी रियासतें थीं जो कि 500 के आसपास थीं और समय कब का है? 1946 के दिसंबर का, यानी देश आज़ाद नहीं हुआ था। और अंग्रेज़ों ने जो संविधान सभा बनाई थी उसमें ये कहा था कि वो भी हिस्सा ले सकते हैं, मगर वो इस संविधान सभा में आए नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस संकल्प का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मगर ये बताने के पहले कि क्या असर पड़ेगा, उन्हें ये बात पता चल गई थी कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि अभी इस संकल्प के ऊपर बातचीत ही न हो, तब तक बातचीत न हो जब तक कि भारतीय रियासतों के लोग इस संविधान सभा में वापस ना आ जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपनी प्रतिज्ञा को ही अपने देश की जनता के सामने, इस दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ जो भी बात करें वो सब बेमानी हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा और हमारी चर्चा जो है दिशाहीन हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के जो अमेंडमेंट आने वाले हैं कि इस चर्चा को तब तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए, रोक दिया जाए जब तक कि देसी रियासतों के लोग नहीं आ जाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि इस संकल्प का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस संकल्प का उनके ऊपर ये असर पड़ेगा कि भारतीय राज्य, भारतीय राष्ट्र में उन सबको रहना पड़ेगा। वो इससे नहीं मना कर सकते हैं कि वो भारतीय राष्ट्र में नहीं रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इन देसी रियासतों में किस तरह की सरकार हो, किस तरह का शासन हो, किस तरह का प्रशासन हो, इसको वो तय कर सकते हैं। और जहाँ तक राजाओं और नवाबों के भविष्य का सवाल है, उसके बारे में भी हमारा ये संकल्प या हमारी ये प्रतिज्ञा कुछ नहीं कह रही है। अभी हमने उसे कुछ नहीं तय किया है और इस बात को तय उन रियासतों की जनता ही करेगी। हो सकता है कि जनता चाहे कि उनके राजे, उनके नवाब बने रहें। अगर उनके रियासतों की जनता ये चाहेगी तो यकीनन वो बने रह सकते हैं। इस संकल्प में, इस प्रतिज्ञा में ऐसा कुछ भी नहीं हमने लिखा है कि उससे उसमें कोई बाधा होगी। यही बात शासन प्रशासन के बारे में भी है। हो सकता है कि देसी रियासतों की जनता अपने लिए किसी और किस्म का शासन प्रशासन चाहे जो कि भारतीय राज्य में नहीं है या उससे अलग है, तो इसकी भी उनको आज़ादी होगी। हाँ, एक चीज़ की अनुमति उन्हें नहीं होगी और वो ये होगी कि भारतीय राष्ट्र में, भारतीय राज्य में जिस किस्म की आज़ादी रहेगी उससे कम आज़ादी
किसी भी देसी रियासत में नहीं हो सकती है। उनको उतनी ही आज़ादी अपनी जनता को देनी पड़ेगी जितनी की आज़ादी बाकी देश के लोगों को भारतीय राष्ट्र देगा या इंडियन नेशन देगा। और हम चाहते हैं कि वो वापस आए, और हम ये भी चाहते हैं कि वो आकर के इस सभा में कार्रवाई में हिस्सा लें। मगर हमें ये देखना होगा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम अच्छे तरीके से निभाएं, और ये जो हमारा संकल्प है इसमें किसी भी किस्म का कोई जोड़ घटाव मैं चाहता हूँ कि नहीं किया जाए। इस संकल्प को जिस रूप में मैंने रखा है आप सबके सामने उसी रूप में पारित होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि ये लोग आपस में ही एक मत नहीं है और इससे दुनिया में और देश में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लोग ये सोचने लगेंगे कि ये लोग तो आपस में ही एकमति नहीं है, तो ये संविधान क्या बनाएंगे। इसके बाद इस संकल्प में और ज़्यादा कुछ विस्तार से कोई बात नहीं कही गई है। इसमें साफ साफ यही कहा गया है कि हम भारत के लोग एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो कि सबको पूरी आज़ादी देगा। इसके बाद वो एक और बड़ी महीन बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संकल्प है हमारा, ये कानून नहीं है, ये कानून से ऊपर की चीज़ है। ये जो संकल्प है इसमें कुछ बातें ऐसी की गई हैं जो हमारी आत्माओं से जुड़ी हुई हैं और उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं जिसके लिए हम सब ने वर्षों दशकों तक संघर्ष किया है अपनी जनता के साथ। ये संकल्प उस संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है, इस देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इस देश के लोगों के सपनों, उनकी आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कानून तो शब्दों के बने हुए वाक्य होते हैं, और अगर आप इसमें कानून के हिसाब से एक वकील की तरह जिरह करने लगेंगे तो फिर आप जो दस्तावेज बनाएंगे, आप जो संविधान बनाएंगे, वो वैसा ही होगा, बेकार शब्दों का एक पुलिंदा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस संकल्प की भावना के साथ अपनी सहमति प्रकट करें और उसके बाद ही जाकर के हम इस संविधान को बना पाएंगे, क्योंकि ये वो संविधान है जो लोगों के दिलो दिमाग में सांस भरता है, जीवन भरता है। ये वो संकल्प है जो लोगों के दिमाग की, लोगों के मन के भावनाओं से उभरा है। और मुझे लगता है कि ये जो संकल्प है वो एक ख़ास किस्म का है, और ये एक अंडरटेकिंग है हमारी तरफ से अपने लिए, अपने देश की जनता के लिए और सारी दुनिया के लिए कि हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। और इस संविधान के बारे में हम ये जो संकल्प ला रहे हैं इस महान देश के संविधान को बनाने के लिए, उसकी एक एक प्रति आप सबके सामने है। आप सब उसको देखें, आप सब साथ साथ उसको पढ़ भी सकते हैं। और मैं अब इस संविधान के अंग्रेजी वाले हिस्से को पढ़ूंगा और बाद में मैं हिंदुस्तानी में कुछ कहूँगा, दूसरी भाषा में भी कुछ कहूँगा। तो इसी के साथ हम इस कड़ी को, इस किस्त को समाप्त करते हैं। अगर आपको संविधान के बारे में ये बुनियादी विस्तार, ये विस्तार से की जा रही चर्चा अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये हमारे यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आप इसे आगे बढ़ाएँ ताकि संविधान के बारे में, उसके निर्माण के बारे में लोगों के मन में जो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर हो सकें। अगली किस्त के साथ हम फिर जल्दी ही हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल सावधान।